एग्रोविजार्ड कोचिंग क्लासेस टॉप के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज अपन दो तीन टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं और आज अपन एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं जिसका नाम है पोषक तत्व। पोषक तत्व की के बारे में अपन बात करेंगे कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, किसे कहते हैं, कितने भागों में इसे बांटा गया है और इसका अपन कंप्लीटली इसका जो वर्गीकरण है वो आज अपन देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों कि पोषक तत्व है वो सबसे पहले पोषक तत्व के बारे में किसने कहा था कि पौधों को जीवित रहने के लिए या अपना संपूर्ण जीवन यापन करने के लिए पौधों आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की जो आवश्यकता बताई थी वो बताई थी किन्होंने, आर्नॉन एंड स्टाउट। आर्नॉन एंड स्टाउट नाम के दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1939 में सिर्फ ये लाइन कहा था कि पौधों को जीवित रहने के लिए या अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ठीक, इसके बाद में आर्नॉन जो है इन्होंने आगे बढ़कर के खोज की और इन्होंने कहा कि पौधों को जीवित रहने के लिए 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। कितने पोषक तत्वों की? 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ये चीज उन्होंने कहा था कि ये चीज कहा था आर्नॉन ने। आर्नॉन के अनुसार आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी हो गई? 16 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके बाद में इन्होंने ये चीज कही थी कब? 1954 में। और इनके बाद दो साइंटिस्ट आए, इनसे पहले एक और आ गए थे, कौन? निकोलस। इनसे पहले निकोलस थी और निकोलस ने एक शब्द का प्रतिपादन किया था। वो शब्द क्या था? फंक्शनल न्यूट्रिएंट शब्द का इन्होंने प्रतिपादन किया, यानी कि क्रियात्मक एवं उपापचय शब्द का प्रतिपादन किया। और उस शब्द का प्रतिपादन करते समय इन्होंने 4 पोषक तत्वों का उदाहरण भी दिया। कौन कौन से? कोसी में नाव, फॉर एग्जांपल कोसी में नाव, यानी कि कोबाल्ट, सिलिकॉन, सोडियम और वेनेडियम। ये पोषक तत्वों का उदाहरण इन्होंने दिया था। और क्रियात्मक एवं उपापचय शब्द का प्रतिपादन इन्होंने किया था 1965 में। ठीक है, इसकी अपन बात करते हैं। इन्होंने जो पोषक तत्वों की जो संख्या बताई वो बताई आर्नॉन वाले 16 पोषक तत्व प्लस इन्होंने जो 4 पोषक तत्व ये दिए बराबर, यानी कि 20। यानी कि निकोलस के अनुसार आवश्यक पोषक तत्वों की जो संख्या है वो हो गई कितनी? 20। इसके बाद में अपन बात करते हैं, इनके बाद में 2 वैज्ञानिक और आए जिनका नाम था ब्राउन एंड विल्च। जो ब्राउन एंड विल्च हैं ये भारतीय मृदा विज्ञान सोसाइटी नई दिल्ली के अंदर कार्यरत थे और इन्होंने निकिल की खोज की 1987 में और इन्होंने 17वां पोषक तत्व निकिल दिया। यानी कि ब्राउन और विल्च के अनुसार अगर अपन बात करें तो आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या हो गई कितनी? 17। या फिर अपन अगर बात करें कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्तमान में कितने पोषक तत्व हैं, तब जाकर के अपन आंसर देंगे 17 पोषक तत्व। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं आर्नॉन के अनुसार, यानी कि अपन पोषक तत्व कहेंगे किसे? यानी कि वे पोषक तत्व जो पौधे को संपूर्ण जीवन, यानी कि उसका संपूर्ण जीवन यापन करने के लिए जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है उसे अपन क्या कहते हैं? आवश्यक पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में। हो गया कि आवश्यक पोषक तत्व अपन किसे कहेंगे। अब जो आर्नॉन नाम से जो वैज्ञानिक थे, आर्नॉन ने पादप पोषक तत्वों के लिए जो पादप के लिए जो पोषक तत्वों की अनिवार्यता की जो कसौटी इन्होंने दी, उनमें इन्होंने 3 सिद्धांत दिए और जो पोषक तत्व उन तीनों सिद्धांतों को फॉलो करेगा उसे ही आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा जाएगा। इन्होंने पहली चीज कहा था, ऐसे पोषक तत्व जो उस पोषक तत्व की कमी से अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता, यानी कि ऐसा पोषक तत्व जिसके बिना पौधा अपना संपूर्ण जीवन है वो यापन नहीं कर पाता, उसे आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में अपन नहीं रखेंगे। दूसरा इन्होंने कहा था कि ऐसा पोषक तत्व जिसकी पूर्ति केवल उसी पोषक तत्व के द्वारा पूरी की जा सकती है जिसकी पौधे को कमी है। तीसरी बात कही कि जो पोषक तत्व उन पौधे की क्रियात्मक एवं दैहिक जो क्रियाएं हैं उनके अंदर काम आता है उसे ही अपन आवश्यक पोषक तत्व कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने दिया। और फिर निकोलस जो थे, निकोलस ने इनके सिद्धांतों की खंडना करते हुए इन्होंने कहा कि कुछ पोषक तत्व ऐसे भी हैं जो
आर्नोन के द्वारा जो दूसरे नंबर का जो सिद्धांत दिया गया था, कौन सा, यानी कि किसी भी पोषक तत्व की पूर्ति दूसरे पोषक तत्व से नहीं कर सकते, उसकी खंडना की किन्होंने, निकोलस ने। और इन्होंने कहा कि मोलिब्डेनम की कमी है वो वेनेडियम को देकर के अपन पूरा कर सकते हैं। तो ऐसा बोल करके इन्होंने इनके दूसरे सिद्धांत की जो खंडना कर दी और इन्होंने दो ही सिद्धांत दिए। जो पहला था ऐसा पोषक तत्व जिसकी कमी से कोई भी पौधा अपना पूरा जीवन चक्र है पूर्ण नहीं कर पाता हो, और दूसरा उसकी दैहिक एवं उपापचयी क्रियाओं में भाग लेता हो, उसके लिए आवश्यक होता हो। ठीक है, इस चीज को अपन देखते हुए अगर आप आगे अपन बात करते हैं कि जो पोषक तत्व हैं इनको किन किन भागों में अपन बांटते हैं और कौन कौन से पोषक तत्व हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, जो पोषक तत्व है इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है संरचनात्मक पोषक तत्व एवं कार्बनिक पोषक तत्व, और दूसरा होता है खनिज पोषक तत्व या फिर अकार्बनिक पोषक तत्व। ठीक है, संरचनात्मक पोषक तत्व, इसका मतलब ये हुआ कि वे पोषक तत्व जो पौधे की बाहरी संरचना का निर्माण करते हैं उन्हें संरचनात्मक पोषक तत्व कहते हैं। और दूसरी चीज, ये इन सभी पोषक तत्वों में कार्बन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इसलिए अपन इनको कार्बनिक पोषक तत्व भी कहेंगे। कार्बनिक या संरचनात्मक पोषक तत्व जो होते हैं वो पौधे को कहां से प्राप्त होते हैं, वो पौधे को प्राप्त होते हैं जल एवं वायु से प्राप्त होते हैं। दूसरा चीज, पौधे का जो बाहरी संरचना है उसका लगभग 90 से 95% भाग का निर्माण संरचनात्मक या फिर कार्बनिक पोषक तत्वों के द्वारा होता है। कार्बनिक पोषक तत्वों की संख्या है वो 3 होती है, CHO। गाँव में क्या अगर अपन बोलते हैं ना छोरा खड़े छो, तो छो यानी CHO। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, खनिज पोषक तत्व की या फिर अकार्बनिक पोषक तत्व की। खनिज पोषक तत्व इनको अपन क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो पोषक तत्व मृदा से पौधों को प्राप्त होते हैं, यानी कि खनिज के रूप में प्राप्त होते हैं, इसलिए अपन इनको खनिज पोषक तत्व कहेंगे। और दूसरा अकार्बनिक क्यों कहेंगे, क्योंकि इनमें तो कार्बन की मात्रा ज्यादा थी इसलिए इनको अपन कार्बनिक कह रहे थे, और इनमें कार्बन की मात्रा कम होती है इसलिए इनको अपन अकार्बनिक पोषक तत्व अपन इनको कहते हैं। ठीक है, कहां से प्राप्त करते हैं इनको पौधे, यानी कि मृदा से इनको प्राप्त करते हैं। जो खनिज पोषक तत्व है इनको भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व यानी कि वे पोषक तत्व जिनकी पौधों को 1 ppm से अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें अपन मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। और मुख्य पोषक तत्वों की संख्या 6 होती है। इनको भी वापस पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक पोषक तत्व और दूसरा द्वितीय गौण या मृदा सुधारक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व की अपन बात करते हैं, यानी कि वे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधों को द्वितीय गौण या मृदा सुधारक पोषक तत्वों की तुलना में कम होती है उन्हें अपन क्या कहते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व कहते हैं। प्राथमिक पोषक तत्वों की संख्या भी 3 होती है, नपक NPK हो गया, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द्वितीय पोषक तत्वों की, गौण या फिर मृदा सुधारक पोषक तत्वों की। द्वितीय यानी कि द्वितीय या जो गौण पोषक तत्व होते हैं इनकी पौधों को प्राथमिक पोषक तत्वों की तुलना में कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए अपन इनको द्वितीय या गौण पोषक तत्व कहते हैं। दूसरा, इन पोषक तत्वों को, कौन से, द्वितीय जो पोषक तत्व हैं इनको अपन को मृदा सुधारने के लिए भी अपन इनको काम में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपन मृदा अपनी अम्लीय हो जाती है तो अपन किसका काम में लेते हैं, अम्लीय या क्षारीय हो जाए तो अपन चूना और जिप्सम का अपन यूज करते हैं। अम्लीय में अपन चूना कर लेंगे, क्षारीय मृदा हो रही तो जिप्सम का यूज करेंगे। तो उनमें होता क्या है, कैल्शियम होता है। अगर अम्लीय मृदा में आप कैल्शियम डालते हो तो वो क्या करता है, मृदा के कणों पर जो अम्ल जो है संतृप्त हो जाते हैं उनको आप कैल्शियम डालते ही वो क्या करता है, वहां से उनको हाइड्रोजन आयंस को वहां से विस्थापित कर देता है, जिससे क्या होता है, मृदा सुधार हो जाता है, अपना मृदा वापस भुरभुरी बन जाती है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये मृदा को सुधारने के लिए भी काम में आते हैं, इसलिए इनको अपन क्या करते हैं, मृदा सुधारक पोषक तत्व कहते हैं। और इनकी संख्या भी 3 होती है। कौन कौन सी, काजल, मांगे, साजन। ओके, यानी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, 3 पोषक तत्व हो गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों की। सूक्ष्म पोषक तत्व का मतलब यह है कि यानी कि वे पोषक तत्व जिनके पौधों को 1 ppm से कम मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। उन्हें अपन क्या कहेंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व कहेंगे। और सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या अगर अपन निकिल को अगर इनमें अपन शामिल नहीं करेंगे तो 7 होगी, अगर निकिल को अगर अपन इनमें शामिल करते हैं तो 8 होगी। अपन बात करते हैं इनकी कौन कौन सी इनका पोषक तत्व होगा। इसके लिए ट्रिक रहेगा अपना क्या,
कल फिर मोहब्बत में क्यों बिगड़े जाने मन निकल यहाँ से। बात करते हैं अपन कल, CL कल, फिर FE आयरन, कल फिर मोहब्बत में MO, कल फिर मोहब्बत में क्यों CU बिगड़े जाने मन, और Ni फॉर निकल यहाँ से। ठीक है, कल फॉर क्लोरीन, फिर फॉर आयरन, MO फॉर मोहब्बत, फॉर मोलिब्डेनम, कॉपर, बोरॉन, जिंक, मैग्नीज और निकल। ये सारे पोषक तत्व हैं वो क्या होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। और जो निकोलस ने जो 4 पोषक तत्व दिए थे उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको अपन लाभदायक पोषक तत्व भी अपन कहते हैं, लाभदायक पोषक तत्व भी कहते हैं उन्हें। ठीक है, लाभदायक पोषक तत्वों की ट्रिक क्या रहेगी, नदी के अंदर नाव चलती है तो अपन क्या कहेंगे, अगर कोसी नदी में नाव चल रही तो क्या कहेंगे, कोसी में नाव। क्या कहेंगे, कोसी में नाव, यही कहेंगे ना। को फॉर कोबाल्ट, Si फॉर सिलिकॉन, Na फॉर यानी कि सोडियम, और V फॉर वेनेडियम, यानी कि लाभदायक पोषक तत्व। यानी कि लाभदायक पोषक तत्व किसे कहते हैं, यानी कि वे पोषक तत्व जिनकी पौधों को सूक्ष्म मात्रा में भी उपलब्ध होने पर वो पौधों की वृद्धि को बढ़ा देते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, लाभदायक पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये अपना जो पोषक तत्वों का वर्गीकरण है ये इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। आप सभी को अगर ये चीज़ पसंद आती है और समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी हमारे यूट्यूब चैनल को आप, अगर आपको पसंद आता है तो आप करें, और अपने दोस्तों को इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।